हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 मैथ चैप्टर 3 को सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, तब आसानी से हम लोग का एक्सरसाइज बनेगा। यानी कि गणित विषय कक्षा 8 चैप्टर 3 का थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है देखिए यहाँ पे, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का अगर बात करें थ्योरी में, तो सबसे पहले क्या आता है, बहुभुज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहा जाता है। बहुभुज को अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है जो बहुभुज क्या होता है, बहुभुज का परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब बहुभुज का परिभाषा क्या है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों की सहायता से यानी कि लाइन की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या आपका एक बहुभुज है, लेकिन इसका कई गो भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, त्रिभुज। ये भी एक आकृति है, बंद और सरल आकृति है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी कि चार भुजाओं से बनी हुई है, इसीलिए क्या इसका नाम पड़ा, चतुर्भुज इत्यादि। आई होप कि आपको बहुभुज समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बंद और खुली आकृति क्या होता है। बंद और खुली आकृतियां क्या होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बंद आकृति को क्या कहेंगे, क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे देखिए आप, एक आयत है या वर्ग है, देखिए बंद है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। ये भी त्रिभुज जो है, ट्राइंगल, ये भी चारों तरफ से क्या है, बंद है। और ये भी आपका जो फिगर देख रहे हैं, ये भी चारों तरफ से क्या है, बंद है। लेकिन यहाँ पे ओपन फिगर में देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ, ओपन फिगर, खुली आकृतियां। खुली आकृतियां में आप देख पा रहे, देखिए यहाँ पे एक मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, इटीसी इत्यादि। चलिए नेक्स्ट हम लोग का थ्योरी क्या है, बहुभुजों का नामकरण। बहुभुजों का नामकरण यानी कि भुजा के आधार पर अलग अलग नाम दिया जाता है, बहुभुजों का नामकरण। तो देखिए यहाँ पे, बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। यानी कि बहुभुजों का नामकरण, नाम जो देते हैं, बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन होता है, भुज का मतलब भुजा होता है। इंग्लिश में त्रिभुज को ट्रायंगल कहा जाता है, ट्रायंगल कहा जाता है। तीन भुजाओं वाला को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ए बी एक लाइन हो गया, ए सी एक लाइन हो गया, और बी सी एक, तीन भुजा, इसलिए त्रिभुज। यहाँ देखिए क्या हेडिंग डाला हुआ है, चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखा हुआ है, क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। चार भुजाओं वाला, देखिए यहाँ पे ए बी एक भुजा, ए डी एक भुजा, दो भुजा, डी सी एक भुजा, तीन भुजा, और बी सी एक भुजा, चार भुजाओं से बना है, इसलिए क्या उसका नाम पड़ा, चतुर्भुज। आई होप कि आपको त्रिभुज और चतुर्भुज समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है यहाँ पे, पंचभुज। पंच बोले तो पांच, भुज बोले तो भुजा। पेंटागोन कहा जाता है, इंग्लिश में पंचभुज को पेंटागोन कहा जाता है। पांच भुजाओं वाला, देखिए यहाँ पे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा, दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, पांच भुजाओं से बनी आकृति को पंचभुज कहेंगे। चलिए यहाँ पे षटभुज, क्या लिखा हुआ, षटभुज, जिसको हेक्सागोन कहा जाता है। हेक्सागोन कहा जाता है छह भुजाओं वाला। देखिए यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, छह भुजाओं से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, षटभुज। और भुजा क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक को भुजा कहते हैं। ए से आप भुजा, ए से बी तक, ये सबको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सप्तभुज। क्या है, सप्तभुज, जिसको हेप्टागोन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेप्टागोन। सात भुजाओं वाला को क्या कहा जाता है, सतभुज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपका आकृति देख पा रहे हैं, ये सात भुजाओं से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सप्तभुज पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, भुजा, शीर्ष और कोण और विकर्ण क्या होता है। भुजा को हम लोग जानेंगे क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, और कोण क्या होता है, और विकर्ण क्या होता है। भुजा, भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हुई भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं। अगर इस आकृति का बात करें तो यहाँ से यहाँ एक साइड हो गया, भुजा जिसको कहते हैं। यहाँ से ये आपका साइड हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये वाला साइड हो गया। अगर इस आकृति का बात करें, ये फिगर का बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक क्या, भुजा कहते हैं इसको। चलिए अब शीर्ष बोलेंगे। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है। अब शीर्ष क्या, देखिए आप, यहाँ जो तीन भुजाओं से बनी आकृति, और जो यहाँ पे जो आपका शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे आपका शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पे आपका शीर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका फिगर में, ये आपका आकृति में यहाँ पे शीर्ष हो गया, यहाँ पे शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोण। कोण, कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल। क्या कहेंगे, कोण को इंग्लिश में एंगल कहेंगे। कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल। चलिए देखिए यहाँ पे, ये आपका आपके सामने में एक आकृति है, ये वाला आपका कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया। आप कह सकते हैं दो भुजाओं के बीच में जो खाली जगह होता है उसे कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो भुजा है, इसके बीच में खाली जगह, उसे कोण कहते हैं। ये भी आपका कोण हो गया, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब कोण हो गया आपका। चलिए अब विकर्ण क्या होता है देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। विकर्ण इंग्लिश में क्या कहते हैं, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे विकर्ण क्या होता है। ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं तो इसका एक को विकर्ण नहीं होगा। यहाँ से जो यहाँ तक देख पा रहे हैं आप, एक विकर्ण हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक विकर्ण। एक कोना को छोड़ के जो लाइन मिलता है उसको विकर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मिला दिए तो विकर्ण हो गया, यहाँ से यहाँ मिला दिए तो विकर्ण हो गया, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिलाइएगा, विकर्ण हो गया। ये सब जितना भी अंदर में है ये क्या है, विकर्ण है। चलिए नेक्स्ट आप समझेंगे अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी कि अभ्यंतर क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अभ्यंतर क्या होता है। अभ्यंतर जिसको इंटीरियर कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीरियर कहा जाता है। अभ्यंतर क्या है, आकृति के अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहते हैं। आकृति कोई भी फिगर है, ये फिगर है, फिगर का अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहा जाता है। आकृति के अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहते हैं। बहिर्भाग क्या होता है, एक्सटीरियर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। किसी भी आकृति के बाहरी भाग को बहिर्भाग कहते हैं। जैसे ये आपका आकृति है, अंदर वाला भाग को, अंदर में जितना हिस्सा है, अंदर का पोर्शन को क्या कहते हैं, अभ्यंतर, और बाहर वाला को क्या कहते हैं, बहिर्भाग। यहाँ पे देखिए ये वाला आकृति में अंदर वाला को अभ्यंतर और बाहर वाला को बहिर्भाग। चलिए नेक्स्ट क्या आपका समबाहुभुज। सम मतलब समान, बहुभुज का मतलब ज्यादा और भुज का मतलब भुजा। समबाहुभुज क्या होता है, जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण, अंदर वाला कोण, अंता बोले तो अंदर वाला कोण समान माप के हो तो वह बहुभुज कहलाता है। देखिए और डिफिनेशन एक बार देखिए, समबाहुभुज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण, अंदर वाला कोण, अंतःकोण बोले तो अंदर वाला कोण समान माप के हो तो वह बहुभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका आकृति है, ये वाला अंदर वाला कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ABCD एक आकृति है, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री, ये भी, यानी कि चारों कोण क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समभुज हो जाएगा, समबाहुभुज। अब देखिए 7 नंबर में अंतःकोण और एंड बाह्य कोण, यानी कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। देखिए ये आकृति देख पा रहे हैं, और आकृति का यहाँ जो कोण बनता है आपका, ये वाला को अंतःकोण कहते हैं और ये वाला को बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पे अंतःकोण, यहाँ पे बाह्य कोण, यहाँ पे अंतःकोण, यहाँ पे बाह्य कोण। अब देखिए यहाँ पे अंतःकोण हो गया, यहाँ पे अंतःकोण हो गया, यहाँ पे अंतःकोण, यार ये क्या हो गया, बाह्य कोण। अब नेक्स्ट क्या है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। वो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। n क्या होता है, नंबर होता है, कोणों की संख्या होता है। देखिए बहुभुज के अंदर वाला कोणों का योग, या योग बोले तो जोड़, अंदर वाला कोणों का जोड़। अभी एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, तो सूत्र क्या बोलेंगे, 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। यहाँ देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा की संख्या क्या होता है, 3। त्रिभुज में भुजा की संख्या यानी कि n बराबर कितना होता है, 3 होता है। ये एक भुजा हो गया, एक भुजा, 3 भुजा। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, तो n की संख्या भी क्या है, n4 नंबर कितना है, 3 है। तो अंतःकोण का योग हम लोग जानते हैं, 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। तो 2 देखिए फॉर्मूला में 2, और n की जगह क्या हो जाएगा, n बराबर क्या, 3 है तो 3, -2 है तो 2, माइनस गुना 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2, 3 में 2 गया तो 1 गुना 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना 1 2, और 2 गुना 90 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना निकल गया, आपका कोण निकल गया 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट समझते हैं फिगर में चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग क्या होगा आपका, चतुर्भुज का निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, n बराबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 लिखे तो 4 में 2 गया तो 2, 2 दूना 4, 4 गुना 90 तो 360 डिग्री। आपका चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना निकल गया, 360 डिग्री। त्रिभुज का कितना निकला, 180 डिग्री। अब देखिए पंचभुज, यहाँ पे क्या है, पंचभुज। पंचभुज क्यों है, क्योंकि 5 भुजा है तो पंचभुज कहलाएगा। पंचभुज में आपका भुजाओं की संख्या n होगा, और अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री, ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n कितना, 5-2 गुना 180 डिग्री, तो 540 निकल गया। अब देखिए बहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है। देखिए यहाँ पे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। आप याद रखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, योग बोले तो जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। ये वाला देख पा रहे हैं, इसका भी 360 होगा, इसका बाहर देख रहे हैं 360 इसका। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का और आपका चैप्टर 3 का थ्योरी को पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।